अमृत फल लाने के लिए। हमारी देश से इंसान लोगों को जाना मना है। अगर तुम्हें जाना ही है तो हमारी राजा से मुलाकात करके जाना पड़ेगा। क्या तुम सच में अमृत फल ला सकते हो? अगर अमृत फल ला सकोगे तो मुझे भी एक फल देके जाना, क्योंकि मैंने आज तक अमृत फल नहीं देखा हूँ। जादुई मछली और माझी कहानी का पार्ट 3 है ये। जादुई मछली और माझी तीसरा समंदर भी पार कर लिया। दोस्त, अब जो देश आने वाला है ये कौन सा देश है? दोस्त, ये टूनी चिड़िया की देश है। इस देश से थोड़ा संभाल के जाना। ये चिड़िया बहुत खतरनाक होते हैं। इन लोगों का सोच बहुत सख्त होता है। थोड़ा संभाल के जाना दोस्त। ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। ये देश पार होके जब समंदर मिलेगा तब तुमको बुला लूँगा। माझी तीसरा समंदर पार होके टूनी चिड़िया की देश से गुजर रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक गया था। ओ चिड़िया भाई, मुझे थोड़ा मदद करो। आप कौन हो? कहाँ से आए हो और क्या मदद चाहिए? चिड़िया भाई, मैं दूसरी देश से आया हूँ। 7 समंदर के उस पार अमृत फल लाने के लिए जाना है, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। तुम जरा रास्ता बताओ। इंसान भैया, आप जो पता पूछ रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। हम लोगों का राजा है, शायद राजा को मालूम हो सकता है। चिड़िया भाई, तुम मुझे राजा के पास ले चलो। चलो ठीक है, चलते हैं। चिड़िया ने माझी को राजा के पास लेके चला जाता है। महाराज, ये इंसान भाई दूसरी देश से आया है आपसे एक पता पूछने के लिए। हाँ इंसान, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? महाराज, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाँ, ठीक है, अब बताओ क्या पूछना है, पूछो। महाराज, मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश की राजा ने मुझे बोला है 7 समंदर के उस पार अमृत फल है। वो फल लाके राजा को देना है। अगर नहीं दे पाऊंगा तो वो राजा मुझे मार डालेगा। क्या तुम यही बात बताने के लिए आई हो? नहीं महाराज, मेरा पूरा बात पहले सुन तो लीजिए। हाँ, ठीक है, बताओ। महाराज, अमृत फल लाने के लिए मैं 3 समंदर पार होके आया हूँ। अभी चौथा समंदर पार होना है, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। आप थोड़ा मेहरबानी करके मुझे रास्ता बताइए। रास्ता तो मुझे पता है, लेकिन एक बात है। क्या बात है, बताइए महाराज। दरअसल बात ये है कि तुम अगर अमृत फल लाके मुझे दोगे तो मेरा एक लड़की है, उसको तुम्हारा साथ विवाह करा दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं रास्ता बता सकता हूँ। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है। तुम यहाँ से पश्चिम की ओर जाते रहो, तुम्हें समंदर मिल जाएगा। धन्यवाद महाराज, अब मैं चलता हूँ। माझी टूनी राजा की बात सुन के पश्चिम की ओर जाने लगा। जाते जाते आखिरकार माझी को समंदर मिल ही गया। दोस्त, तुम कहाँ हो? हाँ दोस्त, मैं यहाँ हूँ। जल्दी मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हाँ, कस के पकड़ना मत भूलना, नहीं तो तुम समंदर में गिर जाओगे, क्योंकि इस समंदर की लहर बड़ी है। ठीक है दोस्त, मैंने कस के पकड़ लिया। अब तुम चलो। दोस्त, ये चौथा समंदर हम लोग पार हो रहा हूँ और 3 समंदर पार होना बाकी है। अमृत फल लाने के लिए माझी गया है। बहुत दिन हो चुके हैं, पता नहीं कब लौटेगा।
हे ऊपर वाले, माझी को ख्याल रखना और माझी को सही सलामत वापस लाना। ये लो दोस्त, हम लोग किनारा पहुंच गया। दोस्त, ये जो देश है कबूतर चिड़िया की देश है। अब तुम ये देश पार कर लो, हम दोनों फिर मिलेंगे पांचवा समंदर की किनारे में। ठीक है दोस्त, अब तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। ये कह के माझी कबूतर चिड़िया की देश से जा रहा था। इसी समय सारे कबूतरों ने माझी को घेर लिया। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? मैं बाहरी देश का माझी हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे 7 समंदर के उस पार जाना है अमृत फल लाने के लिए। हमारी देश से इंसान लोगों को जाना मना है। अगर तुम्हें जाना ही है तो हमारी राजा से मुलाकात करके जाना पड़ेगा। ठीक है कबूतर भाई, मुझे राजा के पास लेके चलो। कबूतर माझी को लेके कबूतर राज के पास चला जाता है और कबूतर राज को सारी बात माझी खोल के बताता है। क्या तुम सच में अमृत फल ला सकते हो? अगर अमृत फल ला सकोगे तो मुझे भी एक फल देके जाना, क्योंकि मैंने आज तक अमृत फल नहीं देखा हूँ। ठीक है महाराज, मैं लौटते समय आपको भी एक अमृत फल देके जाऊंगा। हाँ, और एक बात, अगर तुम एक अमृत फल दे सकते हो तो मेरा एक राजकन्या है, उसका शादी तुमसे करा दूंगा। ठीक है महाराज, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है माझी, तुम जाओ, लेकिन थोड़ा सावधानी से जाना। इसके बाद माझी वहाँ से रवाना होता है पंचम समंदर पार करने के लिए। दोस्त दोस्त दोस्त, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। दोस्त, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आओ जल्दी मेरे पीठ पर बैठ जाओ। हाँ दोस्त, मैंने बैठ भी लिया और कस के पकड़ भी लिया। अब जल्दी जल्दी चलो। जादुई मछली और माझी पंचम समंदर भी पार कर लिया। लगता है माझी अमृत फल लाके ही छोड़ेगा।